स्टूडेंट्स, क्लास 9th कल हमने कॉर्क कैम्बियम और फिर लेंटिकल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, एक एक्टिविटी पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो लेंटिकल्स के बारे में कल हमने पढ़ा था कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, सेम आज हम देखेंगे कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो प्लांट्स में या लीफ में और कौन से तरीके से होता है लीफ में। तो एक्टिविटी देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्टिविटी में, टेक अ लीफ ऑफ ट्रेडिकेंशिया और रोयो डिस्कलर। तो एक ट्रेडिकेंशिया या रोयो की लीफ लो, ठीक है, और उसकी पील को रिमूव करो। पील को कैसे रिमूव करना है, बिल्कुल सेम तरीका होगा जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बताया था फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ अनियन पील वाला। वो याद कर लेना कि कैसे हमने अनियन पील को रिमूव किया था। रिमूव करने के बाद हमने उसकी स्लाइसेस को कट किया था, सेफ्रेनिन में डाला था, सेफ्रेनिन या आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद हमने उसको पानी में डाला था और फिर पानी में डालने के बाद हमने उसको फिर फर्दर स्लाइड जो है हमने माइक्रोस्कोप में देख के उसकी सेल्स के कंपार्टमेंट देखे थे। यहाँ पे बस हम सेल्स नहीं, कंपार्टमेंट नहीं, क्योंकि हमने लीफ दिया है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैसे डिफरेंट जो है स्टोमेटा अरेंज्ड हैं और क्या क्या अंदर की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कैसे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है या ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। Remove the peel from the lower surface. Place it in a petri dish containing water. Add few drops of saffronin to it. Wait for 2-3 minutes. Mount a piece of leaf on the glass peel. Glass slide in a drop of water. Cover it with the cover slip and examine it under the microscope. ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्लाइड लेंगे और स्लाइड को क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में रख लें। मतलब माइक्रोस्कोप में रखने से पहले कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम मटेरियल्स लेके आएंगे। अपना मटेरियल्स क्या क्या लेके आएंगे कि हम एक तो पेट्री डिश लेके आएंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप लेके आएंगे, ग्लास कवर लेके आएंगे, वाटर और सेफ्रेनिन और लीफ लेके आएंगे और एक सीजर लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, लीफ की पील को रिमूव करेंगे। लीफ की पील को रिमूव करने के बाद क्या होगा कि हम उसको कहाँ डालेंगे, पानी में डालेंगे, ठीक है। कट करके पानी में डाल देंगे। पील को डालने के बाद उसको सेकंड जो है पेट्री डिश में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने सेफ्रेनिन डाला हुआ है, तो फिर इसमें डालेंगे। देन फर्दर थर्ड पेट्री डिश में ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ जिसमें हमने पानी डाला है। पानी में क्यों डालेंगे, सेफ्रेनिन से निकाल के इसलिए डालेंगे क्योंकि भाई कोई जो ज़्यादा स्टेनिंग हो जाती है तो स्लाइड ब्लर दिखती है, अच्छी स्लाइड नहीं आती, ठीक है। तो हम उसको पानी में डाल देंगे। फिर मतलब इतना देर तक नहीं, हम सिर्फ 2 या 3 मिनट तक ही ये प्रोसेस करेंगे। उसके बाद क्या है, हम पानी में डालने के बाद उसको कहाँ रखेंगे, स्लाइड पर रखेंगे। स्लाइड पे रखने के बाद हम इसमें ग्लिसरीन से इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके साथ में इसको क्या करेंगे, हम स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व क्या होगा, हमें ऑब्जर्व ये होगा कि हम यहाँ क्या देखेंगे, कुछ टीनी पोर्स देखेंगे जो कि स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा में होती है कुछ गार्ड सेल, जैसे देखो फिगर में दिखाई दिए हैं स्टोमेटा विद गार्ड सेल्स। ये वाली फिगर में भी दिखा रखा है स्टोमेटा, न्यूक्लियस, गार्ड सेल्स और क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। साथ ही साथ यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, और रिलीज़ कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमने पील रिमूव की है उसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर है सेल्स की, उस सिंगल लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर होती है। और जो स्पेस होता है गार्ड सेल के बीच में, उसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अब जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होंगे, ओपन होंगे जब सेल टर्गिड होंगी। टर्गिड मतलब उनमें ज़्यादा पानी हो जाएगा, जब वो स्वेलन अप हो जाएंगे, और क्लोज हो जाएंगे जब वो फ्लैसिड हो जाएंगे, जब उनमें से पानी निकल जाएगी। तो हमें 2 चीज़ें पता चली, एक तो स्टोमेटा हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में और दूसरा करते हैं हेल्प ट्रांसपायरेशन में। ट्रांसपायरेशन जो होता है ये होता है वाटर लॉस होता है प्लांट से, ठीक। इन प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन डेजर्ट और ड्राई कंडीशन, जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं प्लांट्स, जो उनकी लेयर होती है एपिडर्मिस के बाहर, जो ये एपिडर्मिस होती है इसके बाहर एक वैक्सी कोटिंग लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल की लेयर, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करती है। कम क्यों करती है भाई, देखो ऑलरेडी जो है डेजर्ट एरिया में इतना कम पानी होता है, ठीक। उस पानी को प्रिवेंट करना और बचा के रखना तो प्लांट की जिम्मेदारी होगी ना, प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इतना कम पानी वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो उतना ही लॉस्ट कर दे एटमॉस्फेयर में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना प्लांट को। तो
के लिए, तो वो क्या होता है, वो फूड प्रिपेयर करने के लिए अपना जो क्यूटिकल की लेयर होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पानी की बाहर ना निकले। ठीक है, तो हमने ये प्रोसेस क्यों पढ़ी, ये प्रोसेस हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि हम पढ़ेंगे अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में, दैट इज जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, सारी जितने भी प्लांट पार्ट्स होते हैं उन सब में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज़ के बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इनको कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोला जाता है। ठीक है।